गुड फ्राइडे तक ये हमें दीन होना सिखाती है, नम्र होना सिखाती है। देखा गधे के बच्चे पर जो नम्र था उस पे बैठा तो सारे लोग उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे। हाँ जाना, क्योंकि वो नम्र था। परमेश्वर नम्र लोगों को बढ़ाता है। जब आप नम्र हो जाओगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका कहना मानेंगे। वो इस्तेमाल करता है नम्र लोगों को। उस दिन गधे ने सोचा कि बड़ी महिमा हो रही है, बड़े कपड़े विषय कर दे मेरे आगे, बड़ा वेलकम हो रहा है मेरा। हाँ, लगता मैं कुछ बड़ा हो गया। उसको ये नहीं पता कि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए इज्जत हो रही यीशु मसीह की हो रही थी। आज अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। आप एक बार कहोगे वो 2 बार सुनेंगे, फिर आपके बच्चे भी सुनेंगे, पत्नी भी सुनेगी, आपका बॉस भी सुनेगा। जब आप नम्र हो तो परमेश्वर मूसा को कहा, क्या कहा? मान लो मैं हूँ, मैं परमेश्वर की जगह पे खड़ा हूँ और ये मूसा है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि जो तुझको आत्मा दिया है, तुझे काउंसलिंग दी है, तुझे गाइडेंस दी है, अब मैं वही गाइडेंस जो तुझे दी है अब तुझ में से निकाल कर मैं इनको थोड़ी थोड़ी मैं दे दूंगा, सिखा दूंगा। एक बंदा चाहिए परमेश्वर को उनको सिखाने के लिए, ताकि जो मैं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर चाहता है कि ऐसा करे। परमेश्वर ने अब मूसा प्रार्थना कर रहा है, फुल नाइट बैठा है और परमेश्वर से कह रहा है कि आज चर्च में ऐसा होगा, आज तू ऐसा करेगा, आज ये बोलेगा, आज ये होगा। कितने जन समझ रहे? अब मूसा पूरी रात परमेश्वर के पास बैठ कर आया और सुबह क्या होगा? सुबह जो चेले हैं, जो टीम है, वो फुल नाइट बैठ के नहीं आएगी, वो फोन चला के आएगी और सुबह मूसा को डिस्टर्ब करेगी और परमेश्वर की प्लानिंग को रोक देगी, जो डिलीवरेंस परमेश्वर ने आपकी करनी थी आज। कितने जन समझ रहे इस बात? इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने, तू रोज इन्हें, रोज कब कहता? रोज। कौन सी टीम के ऐसा मेंबर है जो रोज पूछे? जो बड़ी मिनिस्ट्री है, जब उनका पास्टर चर्च में एंट्री करता है, वो सबसे पहले वो ऑफिस के आगे खड़े होती है, वो पूरी की पूरी टीम। क्यों? क्योंकि डेडिकेट है वो सेवा में। उन्होंने प्रभु को दे दिया, संडे पूरा दे दिया प्रभु को। उनको पता है वो आएंगे, हमें कुछ सीखना है, हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, हमें काम मिलेंगे, आज हमें नया कुछ मिलेगा। क्योंकि जब दाऊद लड़ाई के लिए जाता था तो परमेश्वर एक ही तरीके से लड़ाई नहीं जीतने के लिए बोलता था उसे, हर बार लड़ाई का नया तरीका होता था। आ जाना, संडे भी आपकी फाइट है, इसलिए आपके घरों में प्रॉब्लम्स है, टीम के घरों में प्रॉब्लम्स है, लड़ाई है, झगड़े हैं, पति नहीं मान रहा, बच्चे नहीं मान रहे, फाइनेंस नहीं है, ये है वो, इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपने संडे भी डेडिकेट नहीं किया परमेश्वर, संडे भी परमेश्वर को नहीं दिया। किसका काम कर रहे हो? किसकी सेवा कर रहे हो? आप अपने आप को खुश कर रहे हो। बाहर से आ रहे हो और बाहर से चर्च अटेंड करके बाहर भागे जा रहे हो। मूसा के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, तो मूसा वाली स्पिरिट आपके अंदर एंटर कैसे करेगी? फिर आप सेवा कैसे करोगे? अब बताओ, अब जो परमेश्वर चाह रहा है, मूसा पूरी रात बैठा है परमेश्वर के साथ, अब परमेश्वर ने मूसा को प्लानिंग बताई है, आपको थोड़ी बताई है। इसीलिए आप परमेश्वर के लोगों को आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो उल्टा। एक होती है विल पावर, बोलो विल पावर, एक होती है किल पावर, एक मारती है, आप मार रहे हो क्योंकि आप जो विल पावर है वो सही नहीं है परमेश्वर के प्रति। ताकत तो लगाते हो मगर उल्टा नुकसान हो रहा है। परमेश्वर क्या उल्टा, आपसे उल्टे काम हो रहे हैं, आपकी शिकायतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने को दिखाने के लिए कर रहे हो। परमेश्वर को कारीगर नहीं चाहिए, वो कारीगर खुद बना लेगा आपको। परमेश्वर को गाने वाले नहीं चाहिए, बजाने वाले नहीं चाहिए, वो कारीगर खुद बजा लेगा, खुद बजवा लेगा उनसे, खुद गवा लेगा उनसे। इसीलिए उसने कहा कि वो पुरुषों को चुन ले जो पवित्र है, जो पूर्णीय है, जिनको समझ है, जो परमेश्वर का डर मानते हैं। मूसा कहता मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मुझे अच्छी तरह मैं तो चलाता हूँ। परमेश्वर का कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुझे बनाने वाला कारीगर हूँ, मैं बुलवा लूंगा खुद, मैं अपना काम ले लूंगा, सिर्फ तुझे खड़ा होना। अब जो प्लानिंग परमेश्वर ने दी है मूसा को, अब वो प्लानिंग कैसे पूरी होगी? आप कह रहे हो कि मैं टेंट लगा रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग टीम में काम कर रहा हूँ, मैं दरी बिछा रहा हूँ। परमेश्वर नहीं जानता कि आप दरी बिछा रहे हो, क्योंकि आप अपने लिए बता रहे हो। फा वड्डे कर दे और बिछाओ टेडियां मेडियां, ये वो। दरी ऐसी बिछनी चाहिए जैसे आप अपने घर के बेड की चादर बिछाते हो, एक भी जूरी ना हो। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ। क्यों? ताकि वो परमेश्वर की जो ग्रेस है वो डायरेक्ट मूसा के पास जाती थी, डायरेक्ट, इंटरेक्ट नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर खुद नहीं कहता था ओ इजराइलियों और तुम मुझे बड़ा तंग करते हो। उसने कहा मूसा इजराइलियों से कह, और मूसा आ रहा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है वो तुम्हारे लिए स्वर्ग की रोटी देने वाला, वो मन्ना खिलाने वाला। तो परमेश्वर ने कहा कि मत गुड़गुड़ाओ।
परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता था, वो डायरेक्ट बात करता था उनके द्वारा। और इजराइली सोचते थे हमारी तो सीधी गल है प्रभु दे ना यहोवा दे ना, मूसा के कारण आशीषित, ना कि इजराइलियों के कारण। अगर मूसा पवित्रताई में है तो इसलिए उसने लाठी मारी और क्या पानी निकला। उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको खाना दी। अगर मूसा के साथ टच नहीं है, जो लोग टच नहीं थे, तो देखो उनका क्या हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी ली है, चर्च में आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, काम किया, चले गए घर में, फिर एक हफ्ते के बाद आए, काम किया, चले गए घर में, पता नहीं प्रार्थना घर में करते भी नहीं करते। सोचो अगर परमेश्वर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही सेटिस्फाई नहीं है तो वो काम क्या जरूरत है। आप खीर बना लो, उसमें थोड़ी सी रेत डाल दो, क्या होगा, आप यही काम करके जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ हैं वो बातें जो लोग सोचते। अब मूसा इन्हें रोज बताएगा संडे को, हाँ आज ऐसा करो। मूसा बोलेगा आज प्रभु ने मुझे कहा है आज स्टैंडिंग टीम को इस तरीके से काम कर, आज दरिया जो है इस तरीके से पीछे। आज परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं हीलिंग करने वाला हूँ, मैं कानों की हीलिंग करने वाला हूँ। आपने चेक करके लोगों को भेजना है कि सचमुच जिनको कानों की प्रॉब्लम है वही आगे आ रहे हैं कि जो मर्जी चल रहा है। परफेक्ट काम करो, परफेक्ट। क्या जब किसी के काम करने जाते हैं क्या आधा काम छोड़ के आ जाते हैं हम? वो तो पूरा करते हैं। हाँ जी अच्छा जी, हाँ जी मैडम जी ऐसे चल रहे हैं, जाइए ऐसी, तब तो परमिशन लेके जाते हैं उनसे। और परमेश्वर का काम करना, जब उसने कहा मेरे नबियों की सुनो, प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट हमारी बड़ी बड़ी हैं, वो मिलनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, मगर हम परमेश्वर के लिए एक भी काम नहीं करेंगे। अब मूसा बुलाएगा, ठीक है आजा भाई तू, मूसा कहेगा हाँ आज तूने कौन सी ड्यूटी दे रही, अच्छा ये तूने आज ना इस तरीके से काम करना, आज तू यहाँ खड़ा नहीं होगा, आज तू लास्ट में खड़ा होगा, अच्छा तू यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, तू वहां पे खड़ा, कभी ड्यूटी ली है बताओ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मूसा ऐसे तू थक जाएगा, उसके ससुर ने भी कहा ऐसे तू थक जाएगा, तो कुछ लोगों को चुन ले। अब जिनको चुना है वो पीछे हैं, जिनको चुना है वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आप जब भी किसी बड़ी कंपनी में जाओ वहाँ पे उनको गाइडेंस दी जाती है। पहले जब मैं हाउसकीपिंग में सुपरवाइजर था, हॉस्पिटल में जॉब करता था मैं, तब जितने भी हाउसकीपिंग वाले होता था स्टाफ, उनको बुलाया जाता था, उनको ड्यूटी दी जाती थी, आज तुमने इधर जाना, आज तुमने इस वार्ड में काम करना, आज तूने उधर करना, तूने बाहर करना। यस सर, ऐसा होता है। तो डांट पड़ती है? नहीं पड़ती, तनख्वाह भी पूरी मिलती है और छुट्टी मिलेंगे तब भी मिल जाएगी। अब मूसा के साथ तो हमने बनाई नहीं, मूसा से तो कोसों दूर भाग रहे हम। क्यों? अपनी ही गलतियों के कारण। मूसा तब भागा जब उसने मिस्री पुरुष को मार डाला, उससे गलती हो गई, तब वो भागा वहां मिस्र को छोड़कर। बगैर गलती के कोई पीछे नहीं हटेगा, ना हट सकता है। जिनके मन में पाप है, गलती है, वही पीछे हटेगा। उसी को डर लगेगा, वो दूसरों को भी डराएगा, नहीं। इसीलिए वो वहीं के वहीं है, सिर्फ केवल बातें रह गई। अगर बढ़ना है तो आपको मूसा से टच रखना पड़ेगा और मूसा से ड्यूटी लेनी पड़ेगी। आपको पहले वो काम करना है, उस बुलाहट को देखना है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। क्यों बुलाया आपको चर्च में परमेश्वर? पता ही नहीं किसी को, कभी पूछा ही नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी मतलब ही नहीं रखा। बातों का प्यार, बातों का। यीशु मसीह ने दिल से प्यार किया, दिल से अपना सब कुछ लुटा दिया उसने हमारे लिए। और जब हम उससे भी दिल से जुड़ेंगे, दिल से प्यार करेंगे, दिल से सेवा करेंगे, काम करेंगे। सुलेमान कहता परमेश्वर तेरा भवन बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब कहता ठीक है, तू मेरा भवन बना, मैं तेरा